आजकल लोग प्यार में पागल होकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, भले ही वो किसी की हत्या ही क्यों ना हो, चाहे इसके बाद उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। आज की हमारी कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपनी बेटी के घर आकर कुछ दिन रहना चाहती थी, लेकिन नातिन के इश्क ने उसे मछलियों का निवाला बना दिया। जब आप इस पूरी घटना को सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी मध्य प्रदेश के बैतूल की है। 25 अक्टूबर 2022 की तारीख थी। एक महिला थाने जाती है और थाने में जाकर अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। कलावती पुलिस को बताती है कि 1 महीने पहले मेरी मां रत्तोबाई मेरी बहन के घर जाने को निकली थी, लेकिन वो अभी तक वहां नहीं पहुंची और इस बात को भी 1 महीने का समय बीत चुका है। मेरी मां की उम्र 65 साल है। उस दिन तो महिला की रिपोर्ट लिख दी जाती है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। पुलिस अपनी छानबीन में लगती है और आसपास के थानों में फोन करके पता करती है, तो पता चलता है कि रानीपुर थाना इलाके की पुलिस को 1 अक्टूबर 2022 को किसी व्यक्ति का फोन आता है और वो बताता है कि तवा नदी में एक लाश है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच लाश को बाहर निकालती है। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी और मछलियों ने भी लाश को खा लिया था। पुलिस को प्रथम दृष्टया तो यही लगा कि डूबने से मौत हुई होगी, लेकिन जब लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि महिला को पहले खूब पीटा गया। हाथ पैर के साथ उसके सिर की हड्डी भी टूटी हुई थी और तो और जबड़ा भी टूटा हुआ था और महिला की उम्र भी 60 से 65 साल के बीच की थी। अब पुलिस फिर से रत्तीबाई की बेटी को थाने बुलाती है और उसकी फोटो दिखाती है, तो कपड़े और हाथ पर बने टैटू से उस लाश की शिनाख्त रत्तीबाई के रूप में होती है। जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है तो पुलिस भी हत्यारों को ढूंढने में लग जाती है। परिवार के लोगों से पूछा जाता है तो जिस बेटी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसी बेटी ने बताया कि जिस बहन यानी कि अनीता के घर मेरी मां जा रही थी उसकी बेटी प्रतिभा और मेरी मां की बनती नहीं है। अब पुलिस प्रतिभा से पूछताछ करती है, जो कि पुलिस को पहले से ही पता था कि प्रतिभा का गांव के ही शनि राम से अफेयर चल रहा है। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाती है और बताती है कि उसकी मां उसके प्रेम संबंधों की जानकारी हो गई थी और जब मां काम पर चली जाती तो वो शनि राम से घर में ही संबंध बनाया करती। इसीलिए मां ने नानी को मुझ पर नजर रखने को घर बुलाया था। उसकी नानी को भी शनि राम बिल्कुल पसंद नहीं था। नानी के घर आने से शनि राम का घर पर आना जाना बंद हो जाता। वो हमेशा रोका टोकी करती है, इसीलिए नानी को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर तवा नदी के पास ले जाकर पहले खूब मारा पीटा। जब नानी की मौत हो गई तो उसे तवा नदी में पटक दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।